नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 अगस्त 2021, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस वर्ष राज्य के कितने तहसीलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 115 तहसीलों में। राज्य के 115 तहसीलों में इस वर्ष औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष वर्षा की प्रवृत्ति अनियमित व खंड वर्षा की रही है। राज्य के कुल 178 तहसीलों में से 115 में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। राजस्व विभाग के अनुसार औसत वर्षा की दृष्टि से कांकेर जिले के दुर्गकुंडल, चरामा व कांकेर तहसील, सरगुजा जिले के दरिमा, बस्तर जिले के बकावन व रायपुर जिले के आरंग तहसील में 50% से कम वर्षा हुई है। वहीं 18 जिलों की 44 तहसीलों में औसत वर्षा 51 से 75% तथा 23 जिलों की 65 तहसीलों में 76% से लेकर 100% तक की वर्षा दर्ज की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता जायसवाल ने। मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की श्वेता जायसवाल ने जीता है। यह कॉन्टेस्ट नागपुर के होटल रेजेंटा सेंट्रल में आयोजित किया गया था। इसमें शॉर्ट लिस्ट कर मिस इंडिया और मिसेस इंडिया दोनों में कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें तीनों राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए श्वेता अग्रवाल विनर रहीं। श्वेता अग्रवाल की क्राउनिंग इवेंट की मुख्य अतिथि बॉलीवुड की अभिनेत्री एवं वर्ष 2000 की पहली मिसेस वर्ल्ड बनी अदिति गोवित्रिकर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ई श्रम पोर्टल का। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्यों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन करा सकेंगे और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। इस ई श्रम पोर्टल के तहत प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन करता है, उन्हें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन करने पर कार्यकर्ता को एक 12 अंकों की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में भी मदद मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कंपनी विभाग ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए पहले से चल रहे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उसकी जगह स्थानीय बेरोजगार युवाओं से सीधे करार किया जाएगा। इसमें राज्य के बेरोजगारों को एक निश्चित क्षेत्र में निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ता के मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। इसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ठेका पद्धति में वितरण कंपनी के लिए काम कर चुके मीटर रीडिंग को प्राथमिकता भी मिलेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं पास उपलब्ध नहीं रहने पर 10वीं पास को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि कौशल विकास योजना के तहत मीटर रीडर का प्रशिक्षण लिया गया होना चाहिए। राज्य के कई जिलों में यह कार्य अब शुरू भी हो चुका है।
शहरों में प्रति मीटर की रीडिंग के लिए 5 रुपये दिए जाएंगे, वहीं गांव में रीडिंग के लिए 6 रुपये प्रति मीटर मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में रीडिंग करने वालों को 15 दिनों में 1500 मीटर की रीडिंग करनी होगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 1200 मीटरों की रीडिंग करनी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021-22 के तहत कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड जिले के किफायर जिला को रैंकिंग में 103 जिलों में अंतिम स्थान दिया गया है। यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक प्रदान करता है। देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खुशी। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेब नेक्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोंटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिला ने। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके तहत इस रिफॉर्म्स इंडेक्स 2021 के समग्र विजेता कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के युवा गृह को घोंटुल कहा जाता है? इसका आंसर है मुरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ के गोंड जनजातियों की उपजनजाति मुरिया, जिसे मुड़िया भी कहा जाता है, इनके युवा गृह को घोंटुल कहा जाता है। घोंटुल युवा गृह सामाजिक शिक्षा देने, सेवा भाव जागृत करने अथवा जीवन साथी चुनाव के लिए बनाया जाता है। इस युवा गृह में पुरुष वर्ग को चेलिक, पुरुष सदस्य प्रमुख को सिरेदार तथा महिला वर्ग को मुटियारिन तथा महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। इसका उल्लेख वेरियर एल्विन द्वारा लिखित अपनी पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोंटुल में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः कितना है? इसका आंसर है अनुसूचित जाति 12.8% और अनुसूचित जनजाति 30.6%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82% तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 30.6% है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माताओं द्वारा संतानों की लंबी आयु के लिए किस पर्व पर व्रत रखा जाता है? इसका आंसर है कमरछठ पर्व पर। इस पर्व को हलषष्ठी, खमरछठ, हलछठ अथवा कमरछठ के नाम से जाना जाता है। यह पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें संतानवती माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व पर पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे जाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तीसरा प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना कब हुआ था?